सीमा हैदर ने आधा दर्जन बच्चा पैदा कर लिया और कहीं ना कहीं भारत पे एक बोझ। और 4 बच्चा को भी लेके आइए, फिर यहाँ भी 2 बच्चा पैदा कर लीजिए और उसको भी आसियाना मिल ही गया है, दूसरा पति है जिसका नाम सचिन है। भाई मौज तो उसी की है। भाई अगर बच्चे चले गए तो सीमा पार करना हो जाएगा ना। कोई अरबपति आदमी अगर मिल जाए तो भले छोड़ देगी, करोड़पति भी मिल जाए तो छोड़ ही देगी। और इस पे अभी जांच ही चली है, जांच जब तक चलते रहेगी ना तब तक ये 12 बच्चा पैदा कर लेगी। इसका कानून देखिए कि भाई हम तो कसाब को भी बिरयानी खिलाते हैं, तो हम इसको तो मटन खिला रहे हैं, चिकन खिला रहे हैं। पहले पति को छोड़ सीमा हैदर भारत आई थी। वही सीमा हैदर जो कभी पाकिस्तान की बहू हुआ करती थी, वो सीमा हैदर सचिन से प्यार कर बैठी और भारत की बहू बनकर रह गई। लेकिन भारत आने से पहले सीमा हैदर बड़े गुपचुप तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आ जाती है। लेकिन अब वही सीमा हैदर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है कि सीमा हैदर जो है एक बार फिर से मां बनी है और अब बच्चों की संख्या 6 हो गई है। यानी कि सीमा हैदर भारत में खूब मौज कर रही है, खूब घूम भी रही है, शॉपिंग भी कर रही है और इसको लेकर सीमा हैदर का कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहा है। लेकिन सीमा हैदर भारत तो आ गई, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सीमा हैदर को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत जो है सीमा हैदर के मुद्दे को लेकर आमने सामने है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जी। मैम स्वागत है आपका। जी जी। मैम सीमा हैदर जी, सीमा हैदर गुपचुप तरीके से पाकिस्तान से इंडिया आती है। पबजी के प्यार में जी, पबजी खेलते खेलते हाँ, प्यार हो जाता इंडिया है। चली आती हाँ, है नेपाल के रास्ते। 4 बच्चे को लेकर पति को धोखा देकर 4 बच्चे को लेके चली आती है। अब 6 हो गए हैं। पहले 1 थे, फिर अभी 6, अभी प्रेग्नेंट है जी। मतलब कि आधा दर्जन तो बच्चा पैदा कर ही लिया। बिल्कुल। सीमा हैदर ने आधा दर्जन बच्चा पैदा कर लिया और कहीं ना कहीं भारत पे एक बोझ जी रख दिया। बिल्कुल। क्यों? अब देखिए 6 बच्चों की जिम्मेवारी किस पर? पाकिस्तान पर नहीं है, भारत पर है। अब 6 बच्चे को भारत पालेंगे। मतलब अब देखिए भाई इनलीगल तरीके से आइए और 4 बच्चा को भी लेके आइए, फिर यहाँ भी 2 बच्चा पैदा कर लीजिए और उसको भी आसियाना मिल ही गया है, दूसरा पति है जिसका नाम सचिन है। भाई मौज तो उसी की है, सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। और आप देखिए यूट्यूब पे अब तमाम आप वीडियोस देखिए आप उसके, तो वो चिढ़ाने वाला ही काम करती है। एक पाकिस्तान की बहू है और इंडिया में इनलीगल तरीके से आती है। और देखिए इन सब ऐसे लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, लेकिन वो डिटेंशन सेंटर में नहीं है, ये घर में है और वहां बच्चे पे बच्चा पैदा कर रही है। बिल्कुल। समझने की जरूरत है। आज तो आधा दर्जन बच्चा हो गया, कल को 1 दर्जन बच्चा होगा, यानी कि 12 बच्चे की मां बन जाएगी। ये देखिए ये क्या हो रहा है और इस पे लगाम नहीं है। बिल्कुल। और इस पे अभी जांच ही चली है, जांच जब तक चलते रहेगी ना तब तक ये 12 बच्चा पैदा कर लेगी। लेकिन सचिन के घर में तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बट रही है। भाई कमाने का तो जरिया बन गया ना। सचिन जो है वो कमाने वाला एक चाबी तो है ना। सीमा हैदर पति का तो लूटिया डुबा के आई है, पाकिस्तानी जो पति है हैदर, उसका तो लूटिया डूब गया। उसके जो वो तो मुसलमान है ना, और मुस्लिम बच्चे 4 बच्चे इंडिया में रह के इंडिया के खा रहे हैं, इंडिया पे बोझ है। और फिर और 2 बच्चे तो 6 बच्चे। और उसके बाद देखिए दिमाग देखिए, बच्चे पे बच्चा पैदा कर रही है ताकि वो पाकिस्तान ना जा पाए। बिल्कुल। और जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा तब तक 12 बच्चे हो और 6 बच्चे आ जाएंगे। बिल्कुल। भाई बच्चा ही तो देना है ना जन्म। हर 2 साल में 1 साल में बच्चे पैदा करेगी, क्या दिक्कत है? लेकिन हमारा प्रशासन देखिए, हमारी व्यवस्था देखिए, हमारे भारत का कानून देखिए कि भाई हम तो कसाब को भी बिरयानी खिलाते हैं, तो हम इसको तो मटन खिला रहे हैं, चिकन खिला रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि भाई जैसे बच्चे पैदा करो। लेकिन जिस तरीके से मैम सीमा हैदर भारत की रीति रिवाज को अपना रही है, कभी जय श्री राम बोलती है, कभी राखी बंधवाती है, तो वही तो कह रहे रहने के लिए ये सब जो हथकंडे है ना, इंडिया में कोई भी शख्स आए और इंडिया के लड़के से प्यार कर ले और उसके साथ बाल बच्चा पैदा कर ले और आराम से रहे और हिंदू बन जाए, टिकट लगा ले, हो गया हम हिंदू हो गए।
लेकिन भाई उसके 4 बच्चे थोड़ी ना हिंदू है, वो भी तो मुस्लिम है, वो भी अनदर मतलब अभी पाकिस्तानी है जी, तो पाकिस्तानी बच्चे और नागरिकता तो यार मिलनी नहीं है जी। फिर भी वो यहाँ रह रही है, चूंकि उसकी माँ है, उसकी माँ ने सचिन से शादी कर ली है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक विडंबना है, आपने देखा होगा कि एक और बांग्लादेश से महिला आई थी बच्चा लेके और वो फिर बांग्लादेश चली गई, उनका भी कंट्रोवर्सी रहा। नाम मैं भूल रही हूँ, मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो ज्यादा मीडिया सेंसेशन नहीं बनी। मीडिया सेंसेशन बनी है तो भाई यही सीमा हैदर जो लगातार हर साल एक बच्चा पैदा कर रही है और लोगों के मुंह पे तमाचा फेंक रही है कि लो। लेकिन मैम पाकिस्तान में बवाल है, हाँ लगातार उनके जो पति हैदर हैं वो बच्चे की मांग करते हैं, कोर्ट तक पहुंचते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा हमें वापस कर दे, भले वो नहीं आना है तो वो मत आए। नहीं भाई, तो वही तो मैं कह रही हूँ, जो कोर्ट की प्रक्रिया है बहुत लंबी है जी। तो जो तारीख पे तारीख जब चलेगी ना तब तक तो ये 12 बच्चा जन्म दे देगी और 6 बच्चा जन्म दे देगी जी। तो जाहिर सी बात है कि भाई सचिन के 8 बच्चे और 4 बच्चे पाकिस्तान के 12 बच्चे, 6 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो समझने की जरूरत है कि हमारा जो कानून है वो उसका फायदा कौन उठाता है। उसका फायदा हम आप तो नहीं उठा सकते, उसका फायदा जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो उठाते हैं, मजा लेते हैं और यहाँ के लड़कों से शादी करते हैं, शादी के नाम पर बाल बच्चा पैदा करते हैं और फिर सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाते हैं, वीडियो बना करके यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते हैं जिसका जरिया भाई यूट्यूब पे पैसा आ ही रहा है। भाई सीमा हैदर ने खांसी कर दी, सीमा हैदर सीढ़ी पे चढ़ी और गिर गई, प्रेग्नेंट है सीमा हैदर। आज हम बात कर रहे हैं ना, बड़े बड़े चैनल भी बात कर रहे हैं इस पे कि सीमा हैदर बनी 6 बच्चे की माँ। बिल्कुल। तो ये मीडिया सेंसेशन है सीमा हैदर, नाम कटा नहीं है, सीमा हैदर, सीमा सचिन नहीं, आप कितना भी नाम जोड़ लो सीमा सचिन, लेकिन जब तक लीगली तरीके से पहले पति से उनका नाम कटेगा नहीं तब तक वो सीमा सचिन नहीं हो सकती, सीमा हैदर ही होगी। और अभी भी उन्हें सीमा हैदर ही कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। तो ऐसी महिलाएं समाज को गंदा करती है, समाज को अच्छा नहीं करती, समाज को गलत राह में दिखाती है और हम ऐसी महिलाओं की बात करते हैं और ऐसी महिलाओं को देखकर जो महिलाएं वो अपने पति को छोड़ना चाहती है बहुत आसानी से छोड़कर वो भी भाग जाती है। कोई पाकिस्तान, देखिए अंजू थी वो भी इंडिया से पाकिस्तान में प्यार के चक्कर में वहां चली गई, उन्होंने भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, फिर उसके बाद आज कहाँ है कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस इंस्टाग्राम पे आती है, रील्स बनाती है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला है कि अंजू है कहाँ। तो देखिए भारत की बेटी थी, चूंकि वो लीगल तरीके से पाकिस्तान गई थी, वो लीगल तरीके से इंडिया आ जाती है, लेकिन कंट्रोवर्सी होती है कि भाई वो उसको मुस्लिम से प्यार हो जाता है। और हमारे यहाँ देखिए भाई मुस्लिम महिलाएं हैं और हिंदू लड़का है और हिंदू से प्यार हो जाता है। हैदर के 4 बच्चे होते हैं, वो भी पाकिस्तानी बच्चे हैं भाई, तो वो कैसे हिंदू हो जाएंगे? पॉसिबल है? नहीं है, वो तो मुस्लिम ही रहेंगे। और एक हैदर है जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, जो अपने बच्चों को अपनाना चाहता है, लेकिन भाई अगर बच्चे चले गए तो सीमा पार करना हो जाएगा ना, सीमा को तो सीमा पार करना हो जाएगा। तो सीमा कभी नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा यहाँ से जाए, क्योंकि अब तो उसके पास और एक मोटिव हो चुका है और एक कहते हैं ना कि और 2 बच्चे हमने जन्म दे दिए तो अब हम यहीं के रह गए, क्योंकि 2 बच्चा तो भाई सचिन का है और सचिन से हमने शादी कर ली है। हाँ अब जाइए भाई पाकिस्तान में हम क्यों जाए? बिल्कुल। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन ऐसे चीजों पे हम बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन हाँ अभी जो गुल खिला रही है इसमें 6 बच्चे आप देख पा रहे हैं और 6 बच्चों को वो किस तरीके से सोशल मीडिया पे लाती है और उन बच्चों को दिखाती है, उनके जरिए जो भी राशि कमाती है उनसे उनका घर चल जाता है। और वो अगर वो ड्रामा सीन ये ना करे तो शायद वो बर्तन मांजेगी कहीं और लोग उनको पूछेंगे भी नहीं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं उनके घर का निवाला तो जरूर रखा है और ऐसे लोग हमारे समाज का आईना बन रहे हैं। बिल्कुल। अब मैम आखिरी सवाल रहेगा, सचिन को भी सोचना चाहिए या सचिन का घर जहां पर है वहां के आसपास के लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से सीमा हैदर अपने पति को छोड़कर 4 बच्चे को लेकर यहाँ आ गई सचिन के प्यार में, वैसे ही अगर सीमा हैदर को किसी और से प्यार हो तो वो सचिन को भी तो छोड़कर जा सकती है। भाई अब तो
अब 4 बच्चा है, अभी 2 अच्छे हो गया, कोई अरबपति आदमी अगर मिल जाए तो भले छोड़ देगी, करोड़पति भी मिल जाए तो छोड़ ही देगी, क्यों रहेगी ये झुग्गी झोपड़ी में। बिल्कुल। वो तो सोशल मीडिया पर जो ब्लॉग बनाती है उसी से उसका घर खर्चा चलता है। क्योंकि देखिए सचिन तो भाई कमाने धमाने वाला है नहीं जो उसका घर खर्चा उठा ले। तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष की कहानी मैं बताऊं तो वो सीमा हैदर है। उसने संघर्ष किया, सोशल मीडिया के सेंसेशन बनी, वीडियो अपना वायरल किया, और वो आज चाहे वो चैनल हो चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो उस पे बात करते हैं, और वो खुद ब्लॉग बनाती है, ब्लॉग के जरिए जो कमाती है अपने दूसरा पति का भी पेट भरती है, अपना दूसरे पति का जो बाप माँ है उसका भी पेट भरती है, और अपने बच्चों का भी पेट भरती है। और ये समाज उसको देख रहा है, उसको महसूस कर रहा है, और उसी के रास्ते पे चलने की एक कोशिश है। जो आप देखिएगा 4 बच्चे की माँ भाग गई, 2 बच्चे की माँ भाग गई, वो कहीं ना कहीं जो थॉट है, सोच है, वो सीमा हैदर से आती है। फिलहाल समाज को सुधारने की जिम्मेवारी हम जैसे भी वर्ग को है। तो ऐसे पति को छोड़ करके बॉयफ्रेंड को के पीछे फिदा हो जाती है, उसको पति मान लेती है, कभी ना कभी वही बॉयफ्रेंड उसको धोखा देते हुए। आप देखिएगा एक हाजीपुर की घटना है, और आपको भी वो घटना पता है कि भाई अपना पति को छोड़ा और उसके चक्कर में वो बॉयफ्रेंड के चक्कर में आती है तो फिर उसके साथ यही नतीजा होता है। आज वो घर की नहीं है ना घाट की है, और रोते हुए हर मीडिया पर अपना बाइट देते हुए घूमती है। आज तक इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतर्क रहे और सावधान रहे ऐसे लोगों से जो महिलाओं को बरगलाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, फिर वो अड्डा बेचते हुए नजर आती है। चलिए, तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक ले दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।